सीरीज मतलब हॉरिबल था, लेकिन यूनिक था, हर किसी को नहीं मिलता ये। नहीं मिलता, नहीं मिलता बॉस। हाँ, एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर बैंड में बैठे हो किसी को नहीं एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर में बैठना, सैटेलाइट से घर पे कॉल करना। मिलता। हम लाइव आएंगे मिस्टर कार्तिकेय शर्मा के साथ, जो कि एक ट्रैवल एंथुसियास्ट हैं और रेगुलर ट्रैवल करते रहते हैं, रेगुलर घूमते रहते हैं। और उनका जो साथ देते हैं वो है उनका एक बैकपैक और उनका एक गोप्रो और एक उनकी बाइक, जो हमेशा उनके साथ होती है। और कहीं पे भी रैंडम ट्रिप, जो ट्रिप आप लोग इमेजिन करते हैं वो ट्रिप वो जेन्युइनली करते हैं। तो हम आज जो भी डिस्कशन करेंगे उनके सारे पिछले ट्रिप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। उन्होंने कहाँ कहाँ पे ट्रैवल किया है, उन्होंने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए हैं वाइल ट्रैवलिंग, वाइल रोड ट्रिप्स। तो वो सारी डिस्कशन हम करेंगे। और रिया ने हमें ज्वाइन कर लिया है, अंकित ने हमें ज्वाइन कर लिया है, अनु इज़ देयर, अक्षय इज़ देयर। एंड हेलो अक्षय, हेलो रिया। और कार्तिकेय हमारे साथ हैं, मैं उन्हें ऐड करता हूँ। तो और हाँ, आप लोगों को ट्रैवल करना बहुत पसंद होगा, नो डाउट। तो आप सबको मैं बताऊंगा कि आप सब अगर कुछ डेस्टिनेशन के बारे में उनसे जानना चाहते हैं ना, तो आप क्वेश्चन करिएगा, वहाँ पे क्वेश्चंस कीजिएगा कि वो डेस्टिनेशन के बारे में आपको खुद बताएं, अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। इसीलिए हम लाइव करते हैं, ताकि आप लोगों को पता लगे कि ट्रैवलिंग करना कितना मज़ेदार, कितना फ़न और कितना एडवेंचर और कितने चैलेंजेस के साथ होता है। तो कार्तिकेय को एक साथ लाइव होने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन कीजिए और अपने क्वेश्चंस रेडी रखिए, और हम बहुत सारी बातचीत करेंगे, सबके सवालों का जवाब। हेलो है, कार्तिक। क्या हाल है? हेलो। हेलो कार्तिक, आवाज आ रही है आपको? हाँ, क्या हाल है? बहुत बढ़िया। आपका वीडियो नहीं आ रहा लेकिन मेरे पास, मतलब आई थिंक ये मेरा वीडियो? इंटरनेट इशू है। 2 दिन से वैसे परेशान मुझे ही कर रहा है इंटरनेट। तो यू आर एबल टू सी? या आई कैन सी। ओके, दैट्स ग्रेट। चलिए ठीक है, हम इतने से ही कंटिन्यू करते हैं, बीच में नेटवर्क शायद हमारा साथ दे। और ऑडिबल है आपके लिए, अच्छे से ऑडिबल है? हाँ हाँ, ऑडिबल है। कहीं बाहर निकलो, बालकनी वालकनी छत वत पर दे निकल के। डेफिनेटली नहीं, नेटवर्क अच्छे आते हैं यहाँ पे मेरे पास। लेट मी चेंज द लोकेशन, आज मैं लोकेशन बदल के बात करता हूँ। यूजुअली मैं करता नहीं, बट आज करते हैं। सो कैसा चल और रहा है अभी आजकल फिर? आजकल मजा आ रहा है, आजकल नए लोगों से इंटरेक्शन चल रहा है। आजकल नए लोगों से इंटरेक्शन हो रहा है हमारा, नए लोगों से बातचीत हो रही है, ट्रैवल फैटर्निटी से हमारी बातचीत चल रही है कि क्या क्या अभी लॉकडाउन के बाद क्या प्रोसीजर होना है। और आप ट्रैवल करते हो तो आप 3 महीने से घर तो नहीं कर पा रहे हो, तो आपको कैसा लग रहा है, आप मुझे बताइए। यार मैं तो जल बुन के आग हो गया हूँ। मतलब मेरे को आई हैड अ ट्रैवल, मेरी ट्रिप प्लान थी अभी अप्रैल में। ओके। मुझे जाना था नेपाल। ये अरे मैवरिक वाह। ऑन वी ये मैवरिक ऑन व्हील्स जो भाई है मेरे, इन्हीं के साथ। हिज नेम इज करण। ओके। सो ओके, हाय। सो हाँ, तो नेपाल प्लान था यार। मैंने बुक भी कर लिया था अपना हॉस्टल, काठमांडू में, पोखरा में, लोअर मस्टैंग का सर्किट करना था मुझे पूरा। ओके ऑलमोस्ट 20 दिन का ट्रिप बना रखा था मैंने। सब 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 रह गया यार। कार्तिकेय, मैं आपको एक बार दोबारा ज्वाइन करूं, शायद किसी को भी आप नहीं दिखाई दे रहे हैं। ओके। सो गाइस, आज हम बहुत सारी बातें करेंगे, जिसमें हम बातचीत करेंगे कि उनके सारे ट्रिप्स के बारे में, उन्होंने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, उन्होंने क्या क्या ट्रिप किए। इवन मैवरिक हमारे साथ है, मैवरिक ऑन व्हील्स। सो मैवरिक भी रेगुलर ट्रैवल करते हैं कार्तिक के साथ। बीच बीच में हमें मैवरिक के भी सजेशंस मिलते रहेंगे। मैवरिक का रियल नेम करण है। चलिए, जब तक आता है तब तक ऐसी बात करते कूल है। हैं। ओके। तो कार्तिक, शुरू कैसे हुई आपकी जर्नी? सबसे पहले पहले तो सभी वैसे प्रोफेशनली क्या करते हैं आप सबको एक बार वो बताएं, क्योंकि वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। प्रोफेशनली यार कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं है। वी आई वर्क इन अ मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कंपनी। और ओके। बेसिकली मेरा काम ये है कि धंधा लाना है यार। मतलब एज सिंपल एज दैट। सो आई हैव ओके। टू गेट न्यू बिजनेस ऑन बोर्ड। या सो ग्रेट। दैट्स व्हाट आई डू।
और तो कैसे आया कि अब शुरू करते हैं कि हम बैक टू बैक ट्रिप्स किया करेंगे, रेगुलर ट्रिप करें? कब से कर रहे हैं, कितना टाइम? जब से मैंने नहीं, ट्रैवलिंग तो बहुत टाइम से कर रहे हैं यार, मतलब जब छोटा था तब ऑलमोस्ट इंडिया घूम ही लिया था सारा, नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के। अ, दैट्स ग्रेट। आज भी आज भी यही है कि कॉलेज में गए तो बिना पैसों के ट्रैवल करते थे, पैसे तो होते नहीं थे। अरे सो जब जॉब शुरू करी यार, तब था कि हाँ यार, मतलब ना अब घूमना है यार, मतलब पहले तो फिर भी एक एक दो दो दिन, 3-4 दिन टाइप्स घूमता, अब मतलब लंबी चीजें करनी है। और ओके। बाइक्स का शौक है यार, तो बाइक पे तो जरूर करनी है, मतलब सो आई थिंक ग्रेट। जॉब ज्वाइन करके 1-1.5 साल के अंदर मैंने बाइक खरीदी थी, एंड उसके 2 महीने के अंदर, मुझे बाइक चलानी ठीक से आती नहीं थी, बट मैं 2 महीने के अंदर पहाड़ों पे निकल गया था। तो वाह। तो यहाँ से शुरू हुआ थोड़ा कीड़ा मेरा। ग्रेट। तो बाइक कौन सी यूज करते हैं आप सबसे ज्यादा अपने ट्रिप्स में? मेरे पास जो पर्सनल बाइक है वो है कावासाकी निंजा है। बाकी ग्रेट। पिछली 2 बारी से मैं हिमालयन ले जा रहा हूँ, रेंट पे करके ले ग्रेट। जाता हूँ। ग्रेट। सुपर। तो कितनी डेस्टिनेशंस हैं जो आपने बाइक से कर ली हैं, बाइक से घूम चुके हैं आप? बाइक से मैं हिमाचल काफी घूम चुका हूँ। ओके। हिमाचल में अच्छा खासा मैंने बाइक पे ट्रैवल करा है। अभी ग्रेट। मैं 2018 में मैं बाइक बाइक से निकला था। आई वाज अटेम्प्टिंग लद्दाख। ओके। वो बीच में वो हम फंस गए थे, थोड़ा सीन हो गया था वो। 2018 में मैं और करण ही फंसे थे। वी कुडंट ओके। रीच ले, एंड उसके बाद अगेन आई अटेम्प्टेड लास्ट ईयर लद्दाख, तो वो अभी पूरा ओके। किया है। मैं रण ओके। ऑफ तो कच्छ भी अभी किया था बैक बाइक टू पे। बैक 2 साल हो गया लगता है। लद्दाख पहली बार तो पहुंचे ही नहीं यार। अच्छा, पहली बार आप पहुंचे ही नहीं? ओके। मैं करण बता रहे हैं फंस गए थे, इट वाज हॉरिबल। सही में यार, मतलब हॉरिबल था उस समय, यस, बट when you look back, so it's one experience that I think I'll never forget. डेफिनेटली करण भी बोल रहे हैं इट वाज फन। बट इट वाज फन। ओके। तो मैं ये जानना चाहूंगा, और जैसे कि बहुत सारे लोग हमें देखते हैं, वो भी हमसे पूछते हैं बार बार कि बाइकिंग के बारे में, लद्दाख हमें जाना है। सबसे पीक डेस्टिनेशन है लोगों के माइंड में, लद्दाख हमें बाइक से जाना है। तो जो आपने फर्स्ट टाइम चैलेंजेस फेस किए, वो किस तरह के कुछ थे जो आप सुजेशन देना चाहेंगे कि अगली बार क्या किया जाए कि आप लोग फर्स्ट टाइम में ना फंसे? तो मैं ये पूछ रहा था, आप फर्स्ट टाइम लद्दाख बाइक से ट्रेवल कर रहे थे, हम्म। तो आपने बताया कि आप फंस गए थे यहाँ पे। हाँ जी। वो किस तरह का क्या था कि अगर कोई, क्योंकि हमसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमें बाइक से जाना है लद्दाख, तो उनके लिए क्या आप बताना चाहेंगे कि फर्स्ट टाइम अगर कोई ट्रैवल कर रहा है तो क्या वो आप यार प्रेफर हुआ कर? ये था कि मैं आई वाज फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज सपोज टू गो विद अ फ्रेंड। तो ओके। वो मेरे दोस्त ने एंड मोमेंट पे मुझे ठसा दे दिया। मैं कहा जाना तो है, बाइक है, सारी चीजें हो रखी हैं। कोई खास प्लान नहीं था, बस तो मैं सोलो निकल गया। सो विच इज व्हेन मनाली पहुंचे, पहले डे 1 पे मनाली पहुंचा। फिर 1-2 दिन आराम करके फिर मैं लेह के लिए निकला। तो दिस इज व्हेन वेयर आई मेट, मैं रोहतांग पास का जो टॉप है उससे मैं वहां पहुंचा था। इट वाज मिड सितंबर आई गेस, इन 2018। तो सितंबर में यूजुअली खाली होता है, सो रोहतांग पास पे बर्फ भी सारी पिघल जाती है। दैट इज वेयर आई मेट करण ऑल्सो। ओके। सो वो भी सोलो निकला हुआ था, वो भी खड़ा हुआ था, वो पता नहीं क्या कर रहा था, बाइक को देख रहा था, फोटो वोटो खींच रहा था। तो तो मैं कहा ठीक है यार, साथ चलते हैं, डेस्टिनेशन एक ही है, साथ चलते हैं, मजा आएगा। So we sort of we started off together। और तो मनाली से फिर मनाली वाला रूट लो अगर लद्दाख ले जाने के लिए, तो बीच में सरचू पड़ता है, सरचू पांग वो सारी जगह पड़ती हैं। तो सरचू हम पहुंचे थे, वी वर सपोज टू स्टे देयर फॉर द नाइट। तो हम एक कैंप में, एक टेंट्स में देख करके हमने देखा टेंट, वहां पे रुक गए।
अब सरचू जगह ऐसी है, 14,500 फुट पे है, वहां पे कोई कोई there's nothing there, no network connection, nothing. अब एक वैली है बीच में बस, और इट्स सराउंडेड बाय 3 or 4 passes, माउंटेन पासेस आई गेस, सारे 15, 15,500 फुट, 16,000 फुट, 17,000 फुट के आसपास के हैं। तो आप कहीं नहीं जा सकते अगर फंस जाओ तो। ओके। जिस जिस दिन हम गए थे वहां पे एवरीथिंग वाज क्वाइट क्लियर, स्मूथ, हवा चल रही थी अच्छी खासी। एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग दैट वी वेक अप टू refill our bikes and head out। तो मतलब हम टेंट से बाहर निकले और बर्फ आ रखी थी, मतलब इट वाज ऑल क्लाउडी, सो क्लाउडी, आई मीन, और इट स्टार्टेड स्नोइंग। और देखते देखते दोपहर 12, हमने कहा यार थोड़ा वेट कर लेते हैं, बर्फ रुक जाएगी, मतलब कितनी देर गिरेगी, है ना। तो अब 12 बजे तक वो 12 बजे, दोपहर के 12 बजे तक रोड ही गायब हो गई, रोड ही नहीं दिख रही हमें। और अगले 4 दिन तक कॉन्टिन्यूस बर्फ गिरी है। ऑलमोस्ट ओके। ऑलमोस्ट 4.5-5 फीट बर्फ थी कुछ जगहों पे। मैंने कुछ स्टोरीज भी डाली हैं अपने पोस्ट पे, उस पे आप देख लोगे। हाँ, तो ये सीन था। 5वें दिन पे थोड़ा सा मतलब बंद हुई, थोड़ी गिरी, थोड़ी बंद हुई। हम जैसे तैसे करके हम पास में हमने एक देखा हुआ था, एक आर्मी का स्टेशन, क्या कहते हैं उसे, वो था। तो हम टेम्पो। हाँ हाँ, मतलब एक स्टेशन सा था, मतलब प्रॉपर उन्होंने अपने बैरिक्स वगैरह बनाए हुए थे। तो वहां पे गए, किसी उनसे जैसे तैसे करके सैटेलाइट फोन लेकर के हमने घर पे कॉल करने की कोशिश करी कि यार जिंदा है। ओके। तो या मतलब अगले दो से 3 दिन यही चला, और आई थिंक 8वें दिन पे हालत खराब हो गई थी बॉस। मतलब रोज ये होता था कि हम प्लान बनाते थे, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, कि आज ये करेंगे, आज ये करेंगे, आज तो बॉस निकल जाएंगे यहाँ से, कि ये करके निकल जाएंगे, फिर वापस टेंट में आके सो जाते थे। ओके। तो लगभग 8 दिन आप वहीं पे रहे? 8 दिन वहीं पे रहे, सरचू। वहीं सरचू पे रहे हम। और नहीं, सॉरी, 7 दिन रहे, और 8वें दिन पे वी वर रेस्क्यूड। तो 8वें दिन पे सुबह आंख खुली और हेलीकॉप्टर की आवाज आ रही थी, और तब मैं कहा यार बाहर भागो, हाथ हिलाओ, हाथ हिलाया। तो वो हेलीकॉप्टर कैंप से थोड़ी दूर आकर के उन्होंने मेन, जो हमारी मेन एक ही रोड थी, मेन रोड, उसी पे आकर के उसने लैंड कर दिया। हम सुबह 7 बजे फिर वो हमें एयरलिफ्ट करके वी वेंट टू कुल्लू, सीधा कुल्लू लगे थे हमें। तो यार वाह, सुपर्ब एक्सपीरियंस। मतलब हॉरिबल था लेकिन यूनिक था, हर किसी को नहीं मिलता ये। नहीं मिलता बॉस। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर बैंड में बैठे हो किसी को नहीं एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर में बैठना, सैटेलाइट से घर पे कॉल करना। मिलता। तो हाँ, आई मीन हमें वी वर सॉर्ट ऑफ इल प्रिपेयर्ड, कि मुझे शायद पता होना चाहिए था कि मैं सितंबर एंड में जा रहा हूं, तो मुझे थोड़ी सी और प्रिपरेशन रखनी चाहिए थी अपने पास। वो प्रिपरेशन नहीं रखी थी मैंने, बट ठीक है, यू नो, रखो ऑब्वियसली, और बाइक का ख्याल रखो, बाइक का ख्याल रखोगे, बाइक का माय नेम थी मैंने, बट ठीक है, यू नो, ऐसी ऐसी सीखते हैं। तो फिर नेक्स्ट ईयर आपने 2019 में उसे कंप्लीट किया, ले को वापस बाइक से ही। कंप्लीट करा, पूरा पूरा बाइक से। और मेमोरीज दोबारा साथ थे? सब साथ थे, अब तो अगली ट्रिप भी इन्हीं के साथ है। ओके ओके, तो अगली बार दिल्ली से ही साथ थे, ऑन द वे नहीं मिले थे? नहीं, ये करण जलंधर में रहते हैं, मैं दिल्ली ओके, में, तो वी मेट इन बिटवीन। ऑन द कॉमन प्लेस। या ओके। सो उसके अलावा लेह लद्दाख आपका हो गया, अच्छा रहा। हिमाचल में आपने कौन सी डेस्टिनेशंस मेनली की हैं, कि कोई ऑफ बीट कुछ रहा है आपका? यार मैंने बाइक लेने के बाद पहली डेस्टिनेशन मैंने तीर्थन की थी। अगेन
बाइक मुझे कुछ खास चलानी आती नहीं थी, 2 महीने हुए थे। पहुंचे वहां पे, पहुंचे तो ठीक था, फिर वहां पे बारिश इतनी हो गई, लैंडस्लाइड्स होने लगी, तो लैंडस्लाइड्स में निंजा जैसी बाइक चलाना जिसके टायर्स बिल्कुल स्मूथ है, मतलब उसमें ग्रिप नहीं है इतनी उसमें, फिर वो कीचड़ में और वो सारी चीजें, और यहाँ से जा रहे हैं तो पीछे लैंडस्लाइड हो रही है, वहां आगे जा रहे हैं तो वहां भी लैंडस्लाइड, अब करे क्या, फिर कच्चे में उतारना है, ऑफ रोडिंग करी है, लिटरली पत्थरों पे बाइक चलाई है। दो दो या तीन की एवरेज स्पीड पर मैंने, तो तो हाथ तो मेरे चले गए मतलब पूरे, क्योंकि थोड़ा आगे झुक के बैठना होता है, उसमें सारी चीजें होती हैं, तो बस मेरे हाथ और कंधों की तो लग गई थी। बट हाँ यही है कि, और वो कीचड़ में बारिश में ये सारी चीजें करना, तो मेरा पहला एक्सपीरियंस बाइकिंग का ऐसा ही था। तो इट गेव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। तभी मैं, मतलब मुझे बाइक चलाते हुए इट्स हार्डली बिन 2 years, 2.5 years नाउ, मैं ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो जी जी। तो हमारे दो, साथ या शिवी है जो कि बेस्ट वेस्टर्न गुड़गांव ब्रांच में जनरल मैनेजर है। शी इज सेइंग कि नेक्स्ट टाइम मुझे भी साथ ले लेना। अरे बिल्कुल यार शिवी यार। शिवी, इनके मैं जो अभी तक 2 ट्रिप सुने हैं, दोनों में फुल ऑफ एडवेंचर था। यू हैव टू बी टू स्ट्रांग फॉर दैट कि दोनों ट्रिप में इन्होंने पूरा एडवेंचर देखा है, बाइक लैंड स्लाइडिंग देखी है, तो सब कुछ इन्होंने देखा। तो बी केयरफुल, इनके साथ जाना रिस्की हो सकता है आपके लिए। वरुण कौशिक ने एक क्वेश्चन पूछा, अगर बाइक से लॉन्ग ट्रैवल करते हैं तो कौन कौन सी चीजों पे हमें ध्यान देना चाहिए? वेल वरुण यार, सिर्फ आप बाइक का ख्याल रखो, अगर मतलब अपना ख्याल रखो ऑब्वियसली, और बाइक का ख्याल रखो। बाइक का ख्याल रखोगे, बाइक आपकी, सो द वे आई सी इट, द बाइक टॉक्स टू मी। उसका एयर प्रेशर कम है, उसमें कुछ चीज वाइब्रेट कर रही है, कुछ जो भी कुछ कर रही है मुझे पता चलेगा, और मुझे नहीं पता चलेगा तो किसी को नहीं पता चलेगा, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल इस बारी वी मेड श्योर लद्दाख में, क्योंकि it's at a very high altitude, it's very cold, it's very dry also, ठंड भी है और सारी चीजें हैं, ठंड गरम होता रहता है, तो चेन, जो आपकी चेन है उस पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो वी मेड श्योर एवरी मॉर्निंग हम अपनी चेन को लूब करें, मतलब जरूरी नहीं एक्सपेंसिव प्रोडक्ट लेना, एक छोटा सा लाल घोड़े का इंजन ऑयल का बोतल लेकर के हम चले हुए थे, और चेन लूप करते रहो, चेन क्लीन करते रहो, आराम से बाइक चलाओ, तैश में मनाओ, मजे लो यार, मतलब बेसिकली ट्रैवल के मजे लो, बाइक के मजे लो, पेलो ना मुझे उसको। बड़ी प्यारी बात आपकी लगी इसमें कि बाइक टॉक्स टू मी, कि हाँ आपको डेफिनेटली लॉन्ग ट्रिप में पता होना चाहिए कि बाइक आपको बताए जो भी उसमें कुछ भी फॉल्ट है, हाँ हल्का सा भी फॉल्ट है वो आपको खुद ही आवाज करके बताती है और आपको वो आवाज पहचाननी। या बिल्कुल। अच्छा, रिया पूछ रहे हैं कि नेक्स्ट ट्रिप आपका कहाँ होने वाला है? रिया, मेरा अगेन अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि मुझे इस साल नेपाल जाना था, लोअर मस्टैंग सर्किट करने, बट इट्स अब हो गया, मतलब अब कोरोना हो गया, अब क्या करें। तो मतलब मैं कोशिश करता हूँ साल में दो लंबी ट्रिप्स मारूं 15-20 दिन की, तो एक तो चली गई है मेरी, अब दूसरी कोशिश करते हैं कि लास्ट ईयर आई वाज थिंकिंग अबाउट गोइंग टू राजस्थान, पूरा राजस्थान एक बारी में कवर करके आऊं। लास्ट टाइम हो नहीं पाया था, फ्रेंड्स की शादी वगैरह ये सब वो सब, तो देखते हैं इस बारी कुछ करते हैं दिसंबर के ठीक, तो आसपास, हाँ, दिसंबर। नवंबर आपको राजस्थान में, हाँ जी, नवंबर दिसंबर राजस्थान बेस्ट रहेगा आपके लिए। दिसंबर जनवरी, यस, देखते हैं मतलब कैसे हाउ थिंग्स, हाउ द सिचुएशन पैन्स आउट, बट लेट्स सी। नो, आई कैन मेक यू श्योर कि आप राजस्थान अगर बाइक करेंगे ना, सो एक टाइम के बाद ऐसी रोड्स हैं आपका दिल ही नहीं करेगा उन रोड से ऑफ रोड होने के लिए। मतलब जितना राजस्थान, ऑलमोस्ट मैंने मैक्सिमम राजस्थान घूमा है, उदयपुर को छोड़ के पूरा राजस्थान घूमा है। हाँ तो बट मैं बाय कोच घूमा है, तो मैंने तब देखा कि ये रोड बाइकिंग के लिए बनी है जेन्युइनली। या तो आपके पास बाइक हो या बिना रूफटॉप की कार हो, तो सही उसके बात लिए है, वो रोड्स बनी। अमेजिंग रोड्स है, बहुत शानदार है। अगर आप बाइक से जा रहे हैं तो सुपर्ब एक्सपीरियंस होने वाला है। देखते हैं कैसे जाते हैं। मैं तो, मेरा तो यार, मेरे प्लान्स ही अलग है, मैं तो
ट्रक ट्रुक में भी बैठ के चले जाऊंगा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। नहीं मेरे होना मेरे इनफैक्ट एक्चुअली। जी 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 बताएं। मेरा तो बहुत मन है यार, मुझे कश्मीर का ट्रिप प्लान करना है, और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है कि मैं कश्मीर गाड़ी या बाइक या प्लेन से जाऊं। मैं मतलब हाँ मतलब कश्मीर तक किसी किसी चीज से जाऊं, या जम्मू तक किसी उससे जाऊं, बट उसके उसके आगे तो ऐसी हिच हाइकिंग करने का बड़ा मन है मेरा। बिल्कुल। अच्छा, रिया बोल रही हैं कि want to ask one thing. Leh bike trip video looks awesome. Does that trip really feel like that? यार इट्स मैं बता नहीं सकता रिया कि इट्स बियॉन्ड व्हाट यू सी इन द वीडियोस। आई मीन टू एक्सपीरियंस इट, it's unreal, completely unreal. मतलब the way the landscape changes, the mountains, everything. आप मतलब वीडियोस देख करके आप जितना एक्साइट हो सकते हो, इट्स असली में इट्स बियॉन्ड। Okay, great. तो इसके अलावा आपने मुझे बताया था कि रन ऑफ कच्छ भी आपने किया है। रन ऑफ कच्छ भी ऐसे ही हुआ था सर मेरा। मैं मेरे सारे ऐसे ही होते हैं ट्रिप्स ना। मेरे को आई वाज सपोज टू गो विद माय माय कजन एक्चुअली वहां पे, और मेरे को फिर अगेन उसने मेरे को ठसा दे दिया उसने, और मेरे पास कोई चांद मतलब चॉइस ही नहीं थी मेरे पास कोई। मैं कहा बाइक है चलते हैं। तो मैं ऑलमोस्ट इट्स व्हाट 1300 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट फ्रॉम दिल्ली टू रण ऑफ कच्छ। तो मैं वही अपनी बाइक पे 1300 किलोमीटर वन वे पूरा रण गया, पूरा भुज सिटी, थोड़ा सा भुज। मैं तो यार मैंने अपना टाइम करके गया था रण ऑफ कच्छ में। मतलब कहते हैं, मैंने जो रिसर्च करी थी, जो मैंने देखा था पढ़ा था कि फुल मून वाले दिन पे जाओ तो वो मतलब, और रात को 10-11 बजे तक 12 बजे तक रुकना पड़ता है, तो वो बहुत अच्छा ग्लेयर शाइन मारता है जो सॉल्ट डेजर्ट है। तो डेफिनेटली। मेरा तो वही पर्पस था देखने का, मुझे और कुछ देखना ही नहीं था। और बाकी चीजें देखी, बट मैं बस उस चीज के लिए मैं 1300 किलोमीटर बाइक राइड करके गया हूँ, और किसी चीज के लिए। वो सक्सेसफुल रहा, आपको देखने को मिला? हाँ यार, वो पूरा देखा। मैं एक डेढ़ डेढ़ बजे तक अंदर बैठा हुआ था मैं तो। एक पॉइंट है कच्छ में, आप जब आप सॉल्ट डेजर्ट में घुसते हो तो आप ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर 1-1.5 किलोमीटर तक आगे जाते हो। उसके बाद ओके। वो उन्होंने पाथ बना रखा है, एक रास्ता बना रखा है अंदर कच्छ में, और फिर एंड पे जाकर एक स्ट्रक्चर है जहाँ पे आप खड़े होकर देख सकते हो सारी चीजें। वो मैं वहां से ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर अंदर चला गया था आगे नमक पे। मैं वहीं पे बैठा रहा था 12 बजे तक, वहीं पे बैठा हुआ था, फिर वापस आया। ओके। तो इसके अलावा और इंटरेस्टिंग ट्रिप आपके हिमाचल लेह के अलावा उत्तराखंड आपने किया है? उत्तराखंड किया है। उत्तराखंड की थोड़ी छोटी होती हैं मेरी ट्रिप्स, क्योंकि उत्तराखंड हमारे घर के पास है। तो ओके। उत्तराखंड में मैंने अभी तक बाइक की नहीं मारी है कोई भी। उत्तराखंड इज मोस्टली विद फ्रेंड्स। ओवर ओवर द वीकेंड 3-4 दिन के लिए चले गए। काफी जगह गए हैं, रानीखेत गए हैं, सतखोल, मुक्तेश्वर। बट ये मोस्टली सारी फ्रेंड्स के साथ हैं, और उनका उनका भी एक्सपीरियंस बहुत अलग होता है। मतलब आप वहां पे जाते हो, फिर प्रॉपर चिल करते हो। सो हम कोशिश करते हैं कि जगह ऐसी ढूंढे जो थोड़ी ऑफ बीट हो, जो थोड़ी शांति में हो। बेशक रोड पे गाड़ी खड़े करके हमें पहाड़ पे 15 मिनट के लिए नीचे उतरना पड़े उस जगह अपने कॉटेज तक पहुंचने के लिए, बट कोशिश मैं यही करता हूँ कि मैं थोड़ी ऐसी जगह ढूंढूं जहां से हिलने का मन ना करे बेसिकली। नहीं, और ऐसी बहुत डेफिनेटली करी है। पिछले एक्चुअली आप। पिछले पिछले साल भी हम गए थे, नालडेहरा गए थे, शिमला से आगे है मतलब। बिल्कुल। हाँ, तो वहां पे भी गए थे। वहां पे भी कुछ ऐसी सी जगह ढूंढ ली थी। बहुत बहुत प्यारा कॉटेज था। अमेजिंग कॉटेज, अमेजिंग पीपल, एंड वी हैड एन अमेजिंग टाइम अगेन, क्योंकि शिमला के पास है तो 3-4 दिन। करण सिंह के उत्तराखंड के टाइम पे आप मिले नहीं थे, नहीं तो साथ ले चलता। ओके। तो मतलब करण भी बिल्कुल आप ही की तरह है, रेगुलर ट्रिप पे रहते ही हैं बैक टू बैक। हाँ यार, ये इसकी आप
कनेक्ट करना आप इसके साथ. ही हैज मोर, he's been biking for a longer period of time than when you compare with me. स्पीति वगैरह गया हुआ है ये, सच पास Definitely. वगैरह इसने ये सारी चीजें करी हुई हैं. तो वाओ, तो जरूर रखेंगे हम मैवरिक के साथ भी एक सेशन रखेंगे जिसमें हम उनके ट्रिप्स के बारे में बात करेंगे. तो इसके अलावा आपने और कौन कौन से ट्रिप जो बाइक से किए हैं और अमेजिंग रहे हैं? बाइक से यार अगेन आसपास मैंने काफी घुमा हूं, मतलब इधर इंटरस्टेट काफी घुमा हूं. नथिंग मतलब सच एडवेंचरस नहीं. हाँ मतलब नॉर्मल बाइक ट्रिप है तो कर लिया. मैं वही बताया ना, मेरे को हार्डली 2.5 साल हुआ यार बाइक चलाते हुए, मेरे को ज्यादा टाइम नहीं हुआ. ओके, ग्रेट. आपने चादर ट्रैक रिया मैंने ना अभी आई बीन वाचिंग ज़ांस्कार की वीडियोस लेटली. मैंने काफी कंटेंट देख रहा हूँ मैं ज़ांस्कार का यूट्यूब पर. तो यार बिल्कुल दिमाग खराब हो रखा है मेरा. मैं चला गया ना ज़ांस्कार, वापस नहीं आऊंगा मुझे लगता है. हो नहीं पाएगा, वापस नहीं आ जाएगा. चादर कैन बी डन इन जनवरी एंड फरवरी ओनली. तो गाइस मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों को अगर ट्रिप्स के बारे में बहुत सारी चीजें अपडेट रहना है तो वो मैवरिक्स को भी फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, और कार्तिक को भी फॉलो करें. मेरी आईडी में है कार्तिक वहां पे, और इवन मैंने आईडी अपने स्टोरी पे शेयर की हुई है, तो वहां से इन्हें फॉलो कीजिए. आपको रेगुलर फोटोज, इनके ट्रिप की फोटोज, इनके ट्रिप की स्टोरीज, इनके ट्रिप की वीडियोज वहां से मिलती रहेंगी. इवन जैसे भी शायद बता रहे थे कार्तिक के मैवरिक्स का यूट्यूब चैनल भी है शायद. हाँ जी. तो वो आपको उनके पेज पे जाके मिल जाएगा. और इसके अलावा मैं जानना चाह रहा था आपसे कि आपकी बेस्ट डेस्टिनेशन अभी तक आपको कौन सी लगी है जो आपने ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल किया है? यार इट हैज टू बी ले. इट हैज टू बी ले. या ओके, बैक. यस. हाँ यार, बत्ती गुल हो गई थी मेरे. नो वरीज. तो बेसिकली आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से. आप दिल्ली से ही हैं. तो अभी तो दिल्ली में अच्छा खासा चल रहा है लॉकडाउन, बढ़िया, रेड जोन. हाँ यार चल ही रहा है, उसे क्या ही करें. वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा है हमारा. ये मैवरिक ने बोला है एक्सेसिबल बाय फ्लाइट ओनली. नहीं यार करण, पता है मैंने रोनी एंड बाटी का ही एक वीडियो देखा अभी. वो ज़ांस्कार गए हैं, उन्होंने उसकी वो बनाई है अपनी ज़ांस्कार ट्रिप की. उन्होंने व्लॉग्स अप करे हैं. वो उसी दारचा से जो अलग रास्ता कटता है उसी से आगे जाकर के वो लोग आई थिंक साउथ साइड से दे एंटर्ड ज़ांस्कार और घूम फिर करके फिर ले पहुंचे थे. तो और बीच में जहां से, हाँ जी, उनके पास कोई नया रास्ता है. ही सेइंग नहीं. सो उनके पास कुछ नया भी है. आई वाज टॉकिंग अबाउट चादर. ओके, वो चादर के बारे में बात कर रहे हैं. नो इशू. अरे चादर के लिए कह रहा हूं मैं यार, क्या बात कर रहा तू. अच्छा. अच्छा, आप भी चादर. मैं तेरे को अलग से बताऊंगा बाद में. मैं बाद में बताऊंगा तेरे को अलग से. बिल्कुल. तो अभी नेपाल के लिए आप लोगों ने क्या क्या प्लान किया था, कि क्या क्या वर्कआउट किया था? यार नेपाल के लिए फिलहाल इतना प्लान किया था कि यहाँ से लगभग 3 दिन पहुंचने में लगेंगे हमें काठमांडू. और काठमांडू पहुंच करके 3 दिन आराम करेंगे. सिटी आसपास देखते हैं क्या है. सिटी तो क्या ही देखनी, आसपास की चीजें क्या है, क्या क्या देख सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, कहाँ नॉर्मल छोटी मोटी हाइक कहाँ पे ले सकते हैं. 3 दिन काठमांडू के बाद हमने 3 दिन पोखरा में प्लान करे थे. और पोखरा के बाद वो लोअर मस्टैंग बेसिकली. तो अब इससे ज्यादा प्लान नहीं करा क्योंकि ऑब्वियसली पहली बार 6 दिन का प्लान करा मैंने. ओके. इतना बड़ा प्लान मैंने पहली बार बनाया. मैं तो इससे बहुत छोटे प्लान बनाता हूँ. मैं तो यूजुअली पहुंच के मैं यहाँ तक पहुंचना है, उसके बाद देखी जाएगी क्या करना है. तो कितने दिन का
कितने दिन का प्लान बनाया था ये? 15, 18, 20 दिन जितने लग जाए, मतलब मैक्सिमम 20 दिन, मिनिमम 15, 16 दिन। ओके। तो किसी भी रोड ट्रिप पे या बाइक ट्रिप पे जाने से पहले कितने दिन की मेहनत होती है, उसमें कितने दिन का रिसर्च होता है? यार मेहनत, रिसर्च आपकी, आप ज्यादा टाइम नहीं लगता। यार हफ्ता भर बहुत है आई गेस। मैं तो बिना 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 मेहनत और बिना रिसर्च के भी निकला हूं, तो हफ्ता भर बहुत है आई गेस आपको। हाँ मतलब डेडिकेटेडली ढूंढ लो, सारी चीजें देख लो क्या करना है। इट्स ऑल अबाउट, जैसे अगर मुझे ले का ट्रिप बनाना है तो मैं बस इतना ही ट्रिप बनाता हूं कि मुझे ले पहुंचना है, राइट। अब ले पहुंच के क्या करना है, मैं उससे ज्यादा, मेरे पास इतना इतना जोर नहीं डाल सकता मैं अपने दिमाग पे। मुझे ले पहुंचना है, ले पहुंच के फिर बाकी चीजें देखूंगा, कहाँ ओके, जाना है, क्या मतलब करना है। वो एडवेंचर ऑलरेडी नेचर ने प्लान किया होता है आपके लिए कि क्या क्या होने वाला है। तो इसके अलावा कोई सुजेशन कि कभी भी किसी भी बाइक ट्रिप पे जाना हो तो उससे पहले मेन प्रिपरेशन आपकी क्या होनी चाहिए, बाइक के अलावा भी? मेन प्रिपरेशन यार, कुछ बस नॉर्मल चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है कि आप जो नॉर्मल कंडीशन है, जैसे इफ इफ इट्स इफ इट्स रेनिंग राइट नाउ, राइट, तो यू बी प्रिपेयर्ड कि लैंडस्लाइड हो सकती है, ओले गिर सकते हैं, और अगर पहाड़ों में जा रहे हो ऊपर तो स्नोफॉल हो सकती है। तो ये कंडीशंस को थोड़ा ध्यान में रखते हुए चलना चाहिए। और ये तो मैं पर्सनली मैंने सीखा ही है, मतलब कि मैं बहुत अनप्रिपेयर्ड गया हूँ ट्रिप्स पे। सो ये तो पर्सनल एक्सपीरियंस से ही मैंने सीखा है कि जो भी नॉर्मल कंडीशन है उससे 1 या 2 कंडीशन वर्ड्स आप, यू शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर योर बाइक, फॉर योर सेल्फ, दैट्स इट। और ऑब्वियसली ओके, हाथ में दिन एक्स्ट्रा होने चाहिए, ताकि अब फंस जाओ तो, जैसे ऑफिस में बोल दो कि यार मैं 18 दिन में आऊंगा, चाहे आप 15 दिन की ट्रिप बना रहे हो, तो बिल्कुल। मैं 18 दिन में ही आऊंगा, तो वो पहले पहुंच गए तो बोनस है। रेज मिल जाएगा ऑफिस में। डेफिनेटली डेफिनेटली। करण बता रहे हैं कि किसी भी ट्रिप पे जाने से पहले आपको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है वर्स्ट सिचुएशन के लिए, कि कुछ भी वर्स्ट हो सकता है, सबसे ज्यादा मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। क्योंकि मेंटली, आपका तो पहला ट्रिप ही एक हाई लेवल पे था, वो तो 8-7 डेज कैंप में बर्फ के बीच में। बिल्कुल यार, मतलब मेंटली, आई गेस मेंटली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मेंटली तो आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, और मेंटली तो आपको हमेशा स्ट्रांग रहना पड़ेगा, क्योंकि साथ एट द एंड ऑफ 7th डे वी ऑल स्टार्टेड, कहीं ना कहीं वी ऑल स्टार्टेड गिविंग अप। मेरे साथ मैं था, करण के साथ हमारे एक और हमें एक ऐसी रास्ते में मिला था, वो भी सोलो ट्रैवल कर रहा था केरला से। वो बंदा तो ओके, अल्टीमेट यार, वो तो स्पीति घूम के आ रहा था और लद्दाख जा रहा था। वो वो बहुत ही अल्टीमेट आदमी था वो। उसके बाद भी फंसने के बाद वो फिर मंडी घूमने गया है। वो कौन सी लेक है यार मंडी में, पराशर लेक घूम के फिर केरला वापस गया है बाइक से वो। बाइक। हाँ, उसने तो हद मचा दी थी यार। तो तो हाँ, हम तीन जने थे, तो कहीं ना कहीं किसी का कहीं ना कहीं मेंटल लेवल डाउन होता चला जा रहा था। सो दैट, बट आई डोंट नो हाउ वुड आई हैव हैंडल्ड अगर मैं सोलो ही होता उस सिचुएशन में। बट मेरे साथ 2 जने और थे, और तो आई डोंट एक नो, मॉरल सपोर्ट बनता है। बिल्कुल। अच्छा, फूड को लेके कैसे सजेशंस रहेंगे, स्पेशली ले के लिए ही, कि आप ले बाइक के पे हैं, लिए आप कहीं भी फंस सकते हैं ले के लिए ऑन रोड। मेरे लिए 2 सजेशंस हैं कि क्योंकि आप ले जाते हो तो एक
ले वैसी 11,500 फुट पे खुद है, राइट। उससे पहले अगर आप मनाली वाले रूट से जाओगे तो आप ऑलरेडी 14,000 17,000 फुट पे होते हुए ले पहुंचते हो, राइट। श्रीनगर से जाओगे तो द मैक्सिमम हाइट दैट यू विल रीच इज आई गेस 14,000 समथिंग, राइट। 14,000 is the maximum, I guess. So, first of all, खाना उतना खाना जितना आपका शरीर पचा सके, इतना ये नहीं, क्योंकि आप जब हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हो तो यू नीड एनर्जी। आपका ब्लड है सर्कुलेशन में होना चाहिए, वो सारी चीज। ये नहीं होना चाहिए कि आपकी शरीर की जितनी एनर्जी है उस खाने को पचाने में लगे हुए हैं, अदर देन ब्लड सर्कुलेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो अगर आपका शरीर खाना पचाने में लगेगा तो वो दिस इज एक्चुअली व्हाट वी फेल्ट व्हेन वी वर स्टक। हम एक एक निवाला खाते थे उन 7 दिन, तो वो पता चलता था कि हाँ यार ये गया पेट में, और उसको ये प्रोसेस हो रहा है अब, तो इतनी चीजें पता चलती हैं। देन हाई ऑल्टीट्यूड पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। पानी पीते रहना चाहिए। आप एक बॉटल नहीं, आप 1 लीटर नहीं, आप 10 लीटर रखो अपने साथ। अगर आप कहीं पे बीच में रुकते हो तो और पानी खरीद लो, खत्म हो गया तो। हाई ऑल्टीट्यूड पे ऑल्टीट्यूड सिकनेस ना हो, आपका सर भारी ना हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप पानी पीते रहो। खाना उतना खाओ जितना जरूरी है, जितने से आप थोड़े शांत हो जाओगे और अगले 2-3 घंटे के लिए चल सकते हो। ओके, ग्रेट। तो कैरी किस तरह का फूड कर सकते हैं, क्योंकि मेन मुझे जो लगा था कि आप ऑन द वे कहीं पे फंस जाते हो, नियर बाय कुछ नहीं होता आपके, और उस सिचुएशन में क्या रहता है कि आपके आसपास कुछ नहीं है? कैरी ऐसी चीजें करो जिसको पकाने की ज्यादा ना जरूरत पड़े। स्पेशली अगेन ले जा रहे हो, ऐसी जगह पे जा रहे हो, हाई ऑल्टीट्यूड है, वहां पे आप आग लगाने की भी कोशिश करोगे तो आग लगेगी, मुश्किल से लगेगी, हवाएं चलती हैं, और फिर उस खाने को पकने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि एयर इज थिन। तो कैरी फूड दैट इज, आपको ज्यादा प्रोटीन बार्स ले सकते हो, कुछ एनीथिंग दैट यू कैन ईट जस्ट ऑफ द बॉक्स इज मैगी। अलका मैगी कैसे बनाएगा? ये सारे मेरे फ्रेंडों ने गंद मचा रखी है। कप्पा नूडल, मैगी, ये रेड बुल, ये सारे मेरे हैं। हाँ, सो करण कह रहा है ड्राई फ्रूट्स एनर्जी बार्स, वही मैं कह रहा था, ड्राई फ्रूट एनर्जी बार्स इज समथिंग, एंड एनीथिंग दैट जिसको थोड़ी कम प्रिपरेशन की जरूरत हो, कम गैस आग लगाने की जरूरत हो, जल्दी फटाफट पक जाए। बटर इज समथिंग, बटर, ब्रेड, ये आप कैरी कर सकते हो। बटर बहुत इफेक्टिव है हाई ऑल्टीट्यूड पे, इट्स वेरी गुड। और गार्लिक रख लो यार, मतलब अगर अब इतने हाई ऑल्टीट्यूड जैसी जगहों पे जा रहे हैं तो वो होता है, कुछ ऑल्टीट्यूड सिकनेस होती है, उसके वजह से डिजीनेस वगैरह, दिस एंड दैट, तो उसके लिए गार्लिक इज वेरी इफेक्टिव। बेसिकली लोग क्या करते हैं, डायमॉक्स ले जाते हैं। तो डायमॉक्स जो दवाई है, इट्स एन एंटीकोगुलेंट। तो अगर वो खा करके आप सही तो हो जाओगे, लेकिन उसको खाने के बाद अगर आपका कहीं चोट लग गई, बाइक से गिर गए, कुछ हो गया, चोट लग गई, तो वो ब्लड क्लॉट होने नहीं देगा। तो हाँ, सो उसके लिए ये है कि व्हाट वी डू इज मैं और करण स्पेशली हम गार्लिक लेके घूमते हैं, लहसुन का एक और खरीद के छोटा सा रख लिया, दैट आई गेस दैट्स इनफ। ग्रेट। सो इसके अलावा बाइक्स, आपको सबसे कंफर्टेबल बाइक कौन सी लगी? आपने कितनी बाइक्स राइड की हैं, और ले के लिए सबसे कंफर्टेबल कौन सी आपको? यार बाइक इज समथिंग दैट्स वेरी सब्जेक्टिव टू अ पर्सन। मेरे को हिमालयन बहुत अच्छी लगी। आई मीन द थिंग्स दैट बाइक कैन डू, इट्स अमेजिंग। आई मीन मेरे पास पर्सनली जो मेरी है निंजा, लॉन्ग टूर्स पे बहुत थका देती है, बिकॉज आपके
यू आर बेंट ओवर, आपके पैर भी, घुटने भी फोल्डेड हैं। थोड़ी थकाने वाली है, लेकिन अगेन उस पे जाने का अलग मजा है, हिमालयन पे अलग अलग मजा है। निंजा को लेकर मैं लद्दाख नहीं जा सकता, और हिमालयन को मैं खुली खुली सड़कों पे भगाने का कोई फायदा नहीं है, उसके लिए निंजा ही सही है। तो हर बाइक का हर बाइक का अलग पर्पस है, उस अलग पर्पस से बनी है, और वो ओके। और मैकेनिकल इश्यूज कितने मिलते हैं एन रूट आपको? यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, टचवुड, मेरे को अभी तक एक भी नहीं मिला। मैंने जितनी भी हाँ, जितनी भी ट्रिप करी है मैंने, मेरे को एक भी नहीं मिला। मेरे फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा मिसहैप हुआ था, लेकिन हम सिटी के आसपास थे, सो मतलब वो फिक्स हो गया था अगले दिन, मतलब एक, हाँ, द वेरी नेक्स्ट डे वी गॉट इट फिक्स्ड। बीच में माइनर देखो, लंबे टूर पे जाते हो, बाइक को पनिश करते हो, इतना पनिश करते हो तो कुछ ना कुछ ढीला हो जाता है, कुछ हो जाता है, वो हो जाता है, वो नॉर्मल है। बट एज सच कि बहुत बहुत मेजर कुछ हो गया हो, एज सच नहीं हुआ एक बार भी। सो आप लोग लंबे टूर के लिए बाइक पे टेंट्स भी कैरी करते हैं कुछ काइंड ऑफ? पर आपका पर्पस देखना चाहिए आपको। अगर मेरा प्लान है कि मैं नॉर्मली हॉस्टल्स में रुकूंगा या होम स्टेज में रुकूंगा, तो अगर मेरा वैसे प्लान है तो मैं टेंट जरूरी नहीं है कैरी करना। बट अगर आपका कुछ ऐसा प्लान है कि हाँ यार, मैं आई विल, है ना, थोड़ा मैं इधर उधर मैं रोड से हटके या थोड़ा सिविलाइजेशन से हटके घूमने जाऊंगा, तो टेंट जरूरी है फिर। श्योर। ओके, अल्केश जी दोबारा हेलो बोल रहे हैं आपको। हेलो। हेलो। ओके, तो एक यूजुअली अगर हम ले की ही बात करें अभी, क्योंकि सबसे ज्यादा इंडिया में सबसे ज्यादा फेमस है, हर किसी का एक ड्रीम है कि हमें ले एक बार बाइक से करना, हाँ, ठीक है। बट दे डोंट नो अबाउट द बजट कि कितना उनका यूजुअली खर्च, कोई रफ आइडिया, मुझे एग्जैक्ट नहीं, आपसे नहीं चाहिए। मैं बाइक रेंट करके गया था, तो मेरा टोटल खर्चा पड़ा समवेयर अराउंड 55,000 समथिंग, समवेयर अराउंड दैट, क्योंकि मैंने बाइक रेंट करी थी। मेरा बाइक रेंट का ही खर्चा 20,000 था, राइट। बाकी अगर आपकी अपनी बाइक है, बाइक नहीं भी है, आप वैसे ही नॉर्मल अपने व्हीकल से भी जा रहे हो, I think anywhere between 30,000 is sufficient. But then it also depends. जैसे मैं या तो होम स्टेज में रुकूंगा, which are very cheap, right? या मैं हॉस्टल्स में रुकूंगा, तो मैं उससे ऊपर नहीं जाता। मुझे उससे ऊपर जरूरत नहीं है, उससे ऊपर की जरूरत नहीं है, पॉइंट भी नहीं है मेरे लिए, वो फालतू खर्चा है। तो अल्केश पूछ रहे हैं कि कोविड के बाद हम कितनी जल्दी ले जाने के लिए रेडी हो सकते हैं? तू बताएगा यार, तू कितनी देर में रेडी हो जाएगा, मैं क्या बताऊं तेरे बारे में। तो मैं 1 साल से बोल रहा हूँ इन लोगों से, यार कोई चलता नहीं है मेरे साथ। मैंने पिछली बार भी जा रहा था, मैंने इनसे पूछा, मैं उससे पहले भी जा रहा था, मैं तब भी इनसे पूछा। आज पता नहीं क्या आग लगी है सवाल पूछने की। कारण इज सेइंग कि नेक्स्ट ईयर, नॉट बिफोर दैट। ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर ही होगा। डेफिनेटली कोविड ने, नो डाउट कोविड ने, लॉकडाउन ने बहुत इफेक्ट डाला है ट्रैवलर्स पे, तो बहुत सारे ट्रिप स्पॉइल हुए हैं। एंड यू आर द लकी गाय कि आप लोग ट्रिप पे नहीं थे इस टाइम पे, वरना ये लाइफ का सबसे बड़े वाला एडवेंचर होता। अरे यार, इस बारी क्या होता वो मुझे पता ही नहीं। कौन तो रेस्क्यू वाले भी नहीं आते इस बारी तो। इस बार रेस्क्यू वाले भी नहीं आते, सीरियसली इस बार रेस्क्यू वाले भी नहीं आते, क्योंकि वो आपको वहीं पे किसी स्कूल या किसी होम स्टे, किसी होटल में आपको क्वारंटाइन करके वहीं पे बिठा देते। हाँ, वो तो है, मतलब दोनों साइड है। मतलब आई वोंट माइंड, मैं उधर 1-2 महीना मैं नेपाल में बैठने के लिए तैयार हूँ। मुझे आई डोंट माइंड दैट। डेफिनेटली। अच्छा, एक दूसरा ये भी था कि आप लोग बाइक से थे, तो चांसेस रहते कि आप थोड़ा थोड़ा करके निकल आते, क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रैवल किए हैं, बहुत सारे लोग पैदल निकले हैं घरों के लिए अपने। नेपाल से तो निकलाते, फिर इंडिया में दिक्कत होती, क्योंकि
हमने हमने सोचा यही था कि पहले हमने बुकिंग तो कर दी थी, मैंने और करण ने सोचा ये था कि एंड मोमेंट तक देखते हैं, बट एंड में ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि नेपाल के बॉर्डर उस समय खुले थे। बिल्कुल। लेकिन अगर हम चले भी जाते, वापस भी आते, तो हमें सबसे पहले वो जो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस है वो हमें 14-15 दिन के लॉकडाउन में, क्वारंटीन में डाल देती। तो डेफिनेटली। तो मार्च एंड में ही हमने वी डिसाइडेड टू कैंसल आवर बुकिंग्स। या ओके, तो बुकिंग से एक चीज मुझे और दिमाग में आती है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि बाइक ट्रिप करने के लिए ना कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको बाइक लेनी है और निकल जाना है। हम जाके सब चीजें प्लान करते रहेंगे वहां पे। तो आपने बताया कि बुकिंग, आप लोग बुकिंग प्रेफर करें, तो किस तरह की बुकिंग और कितनी बेनिफिशियल रहती है बुकिंग करना? यार बुकिंग मैंने बताया आपको कि मैं सिर्फ इनिशियली 2-3 दिन की बुकिंग करता हूँ, उसके बियॉन्ड मैं कुछ नहीं करता। इनिशियल ओके। 2-3, नेपाल पहली बार था कि मैंने 6 दिन की बुकिंग करी। उससे लेकिन बाकी सारी चीजें, परमिट लेना, इधर उधर का परमिट लेना, आपके जैसे ले में इनर सर्किट का परमिट है, हानले का दूसरा परसों मेरी, मतलब अलग अलग परमिट है। वैसे नेपाल में भी लोअर मस्टैंग का एक परमिट है। बिल्कुल है। तो ये सारे परमिट भी मैं यहाँ से नहीं लेके चलता। दिस इज समथिंग दैट आई गो देयर, आई रिलैक्स फॉर अ डे, फिर मैं दिमाग मारता हूँ परमिट निकालना है। यूजुअली जहाँ पे आप रहते हो, जहाँ पे आप ठहर रहे हो, मैं जैसे जिन हॉस्टल्स में मैं रुकता हूँ, वहां पे हॉस्टल वाले आर फ्रेंडली इनफ टू हेल्प यू विद द परमिट। तो वो आपसे कुछ डिटेल्स लेंगे, और वो सारी चीजें प्रिंट आउट वगैरह आपको निकाल के दे देंगे। हार्डली तो हाँ, मतलब बुकिंग्स वगैरह मैं वही करता हूँ। हार्डली इनिशियल कपल ऑफ डेज इज व्हाट आई बुक, नॉट बियॉन्ड दैट। ओके, ग्रेट। तो कार्तिक, हम लास्ट में एक चीज और जानना चाहूंगा कि आपके अपने पर्सनल सजेशंस मेरे सारे व्यूवर्स के लिए, और जो भी ट्रैवल प्लान कर रहे हैं और रोड ट्रिप्स, जो जेन्युइनली जो रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं, उनके लिए कोई सजेशंस आप देना चाहें? सजेशन यार रोड ट्रिप वालों के लिए है कि जब आप रोड पे होते हो, यू शुड बी ऑलवेज माइंडफुल ऑफ द अदर गाय। आपके आपके चाहे वो आपका दोस्त हो ना हो, आप अपना व्हीकल इस तरीके से चलाओ कि आपको पता है आपके आगे कौन है, आपके पीछे कौन है, और आप जो कर रहे हो उससे आपके आगे वाले पे कुछ फर्क पड़ेगा या आपके पीछे वाले पे फर्क पड़ेगा। स्पेशली व्हेन यू आर इन द माउंटेन्स, राइट? आप टर्न ले रहे हो, आप ब्रेक मार रहे हो, आप एक्सेलरेट कर रहे हो, आगे कौन है पीछे कौन है, आप टर्न्स ले रहे हो, कोई मेरे साइड में है कि नहीं है, उसमें भिड़ तो नहीं जाओ। दिस इज वन कॉमन सेंस दैट आई फील लैक in a lot of हल्के सी सही कि जब तक पेट्रोल है आप चलते रहो। तो हाँ, this is one suggestion that I want to make कि be always mindful of the other guy's presence, whoever that is. ग्रेट। तो कार्तिक, मुझे सच में बहुत मजा आया और बड़ा ही यूनिक सेशन था मेरा। अभी तक जितने भी सेशंस रहे हैं वो ट्रैवल इंडस्ट्री के लोगों से रहे हैं, जो हाँ कि टूर डीलिंग करते हैं, पैकेजिंग में डील करते हैं, इंटरनेशनल ट्रिप्स में डील करते हैं, कंपनी के ओनर्स हैं। तो हाँ मैं जी। सीरियसली ऐसा कुछ चाहा था कि मुझे एक सेशन ऐसा रहे कि किसी बाइकर के साथ हो, किसी एडवेंचर ट्रैवलर के साथ हो, कि वो रोड ट्रिप्स यूजुअली जिन्होंने काफी सारे किए, और मुझे उनसे बहुत सारी चीजें रोड ट्रिप के बारे में मुझे पता लगे और मेरे लोगों को पता लगे। हाँ और नो डाउट आपके दोस्तों ने बहुत अच्छा बहुत अच्छा समय रखा, बीच में मजेदार क्वेश्चंस थे, मजेदार बातें थी कि रिपिका यूपी कह का रही है, बहुत। रिपिका कह रही है मैं तेरी बाइक के पीछे बैठ के जाऊंगी। अब मैं तो बोल रहा हूँ तेरे को घूमी घूमी करा के लाऊंगा। बिल्कुल, और मैवरिक्स को बजरी याद है। अब जितनी देर बातें साइड करेंगे ना, और में। मैं बता रहा हूँ, आप और देर बात करो ना और आ जाएंगे। ओके, ग्रेट। ये और आ जाएंगे। इसका ना हमें ना एक लिमिटेड टाइम देता है लाइव के लिए। अच्छा। वो आफ्टर वन, इवन हमें क्लोज करने के लिए सिर्फ 30 सेकंड का टाइम देता है कि आपके पास 30 सेकंड है, जल्दी खत्म करो। तो उतनी देर हमारा जल्दी से खत्म नहीं हो पाता, तो हम 50 मिनट का सेशन रखते हैं। और डेली मेरे सेशंस होते हैं
डेली कोई ना कोई ट्रैवल फैटर्निटी मेरे साथ होती है। अभी लॉकडाउन चल रहा था तो बहुत सारे लॉकडाउन को लेके हमारे डिस्कशन हुए, डेस्टिनेशन को लेके हुए। इवन अभी मेरे साथ डेस्टिनेशन एक्सपर्ट आने वाले हैं जो कि स्पेशली डेस्टिनेशन से होंगे ओके और फ्यूचर लाइफ हमारे ओन डेस्टिनेशन होंगे कि हम खुद एक डेस्टिनेशन पे होंगे और वहां से हम लोग वो डेस्टिनेशन पे जाके लाइव करेंगे। इवन होटेलियर्स के साथ मेरे लाइव सेशंस है जो आपको होटल्स के वर्चुअल टूर करवाएंगे कि अपने होटल्स राइट की पूरी सर्विसेज आपको दिखाएंगे। तो बैक टू बैक अभी लाइव सेशन शेड्यूल्ड हैं, काफी हैं अभी। आगे आगे बीच में स्लॉट्स खाली भी हैं कई कई दिनों पे। अभी कल परसों का फिक्स है, उसके बाद संडे रेस्ट रहेगा, मंडे आप को मंडे खाली है मेरा। यूजुअली किस टाइम पे लाइव जाते हो आप? यूजुअली डिपेंड करता है कि मेरे गेस्ट के पास क्या टाइम है। अच्छा चलो क्योंकि मैं पहले इंफॉर्मेशन डाल देता हूँ कि कल इतने बजे रहने वाला है, ओके तो ये लाइव्स रहते हैं। हाँ, लेकिन जब मेरे डेस्टिनेशन लाइव हुआ करेंगे वो एक फिक्स टाइम रखेंगे हम कि उसे सभी देख सके और सभी फ्री हो उस टाइम पे। तो वो लाइव जो भी रहेंगे वो हमारे उसके अकॉर्डिंग रहेंगे। और बहुत सारी बातें लिखी हुई है, मैं इन्हें आराम से बैठ के पढ़ूंगा या मैं अभी पढ़ भी सकता हूँ, अभी कुछ टाइम है मेरे पास। तो रिपिका इज सेइंग के चलो फिर नेपाल मुझे ले जाओ, और अल्केश इज सेइंग के साइड मिरर का यूज करे रोड पे, ग्रेट सजेशन। रिपिका सेइंग ही इज अ सुपर बाइकर। अल्केश पूछ रहे कि आप सोलो जाते हैं बाइक पे? उसको पता है मैं सोलो जाता हूँ बाइक पे मोनिका सेइंग के मुझे स्पीति जाना है बाइक पे। रिपिका इज सेइंग के लेट्स हैव मोनिका चल बाइक के पीछे चलते हैं किसी दिन बाइक पे। डेफिनेटली हम दोबारा से अभी इनका एक ट्रिप हो जाने दो, ये वाला जो ये प्लान कर रहे हैं राजस्थान, ये पूरा राजस्थान घूम के आएंगे हम। फिर पूरे राजस्थान पे एक लंबा सा सेशन करके डिस्कशन करेंगे। और आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिए ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहे कि कब किसके साथ मैं लाइव आ रहा हूँ। traveljuju.in इज माई आईडी, इंस्टा आईडी, तो आप उसे फॉलो कर लीजिए। वहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी कि किसके साथ लाइव आ रहा हूँ। और डेफिनेटली हम कार्तिक के साथ, मुझे सीरियसली बहुत मजा आ रहा है बात करते हुए, और खत्म नहीं करना चाहता इस सेशन को कि चले, लेकिन अभी नोटिफिकेशन आने वाला है इंस्टा की तरफ से और वो हमें बताने वाले हैं। खत्म करते हैं भाई, मुझे खाना भी बनाना घर पे ऊपर अब बिल्कुल नेक्स्ट टाइम हम आपके राजस्थान के ट्रिप के बाद आपसे बात करेंगे फॉर श्योर कि कैसा ट्रिप रहा, क्या क्या किया, और बहुत सारी मेमोरीज शेयर करेंगे। और सीरियसली बहुत मजा आया, बहुत एनर्जेटिक था, बहुत शानदार था, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े और बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास। सो थैंक यू वेरी मच कार्तिक, आपने टाइम दिया। और आपने व्यूज शेयर किए, अपना टाइम दिया और अपने व्यूज शेयर किए और अपने एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे साथ। थैंक्स फॉर हैविंग मी ओवर। ओके, थैंक्स ऑसम, सी यू, बाय बाय। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू एवरीवन। सो गाइस, कैसा लगा आप सबको? अभी ये स्टोरी पे आएगा हमारी, और वहां पे आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कैसा आपको लगा, कितना एनर्जेटिक था, कितना मजा आया, कितनी सारी नॉलेज आपको मिली। और बाइक ट्रिप, रोड ट्रिप, सुपर्ब एक्साइटिंग। मतलब मुझे एक्साइटमेंट हो गया कि डेफिनेटली आई शुड गो ऑन दैट ट्रिप, दैट काइंड ऑफ ट्रिप्स। इवन माय फेवरेट इज नॉट ले येट। मुझे एक बार राजस्थान कवर करना है पहले बाइक से, क्योंकि उसकी रोड्स का मैं शुरू से फैन हूँ। गुजरात की रोड्स बेहद बेहद खूबसूरत है, गुजरात में ट्रैवल किया है, उनकी रोड्स पे ट्रैवल करना बहुत खूबसूरत है। मुंबई ट्रैवल किया है, मुंबई का आपका मुंबई टू पुणे हाईवे, दैट इज सुपर्ब। इतना सीनिक ब्यूटी है, इतनी शानदार ब्यूटी है कि यू विल डेफिनेटली एंजॉय दैट राइड। और इवन प्यार हो जाता है उस राइड से आपको, वो इतनी शानदार राइड है। तो डेफिनेटली हम कल का लाइव सेशन हमारा दोपहर में होगा, और उसकी सारी अपडेट्स मैं अभी डाल दूंगा, स्टोरी पे डाल दूंगा कि किसके साथ है, कितने बजे है और क्या हमारे डिस्कशन होंगे। जो कल का लाइव सेशन होगा वो हमारे ट्रैवल एजेंट के साथ होगा, जो कि ट्रैवल एजेंट्स को सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, और सारा ऑल ओवर डोमेस्टिक के उनके पास सुपर पैकेजेस होते हैं। सुपर मतलब नो वन कैन बीट देयर प्राइस, इतने इतने बेस्ट प्राइस। इवन समटाइम मैं उनसे वो पैकेजेस लेता हूँ। सो वो सुपर है, उनके साथ हम कल करते हैं अपना सेशन। और थैंक यू वेरी मच करण, बीच बीच में आपने बहुत सारी चीजें शेयर की और मजा आया आपके साथ में। डेफिनेटली मैं आपके टच में रहूंगा और आपकी सारी जर्नीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। और थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। बाय बाय, सी यू टुमारो, टेक केयर, स्टे होम, स्टे हेल्थी, बाय बाय।